हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर क्या सोचते हैं लेट नाइट आपके लिए, क्या उनकी फीलिंग्स, क्या उनके इमोशंस हैं आपके लिए। रीडिंग जर्नल है, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखें, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस दिन उस नाइट को ही आपके साथ रेजोनेट डेफिनेटली कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग हर साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप लोगों के लिए नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 फैब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे फायर साइन भी निकल कर आया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर पे वैसे द व्हील की एनर्जी है, तो साइंस यहाँ पे सारे ही हैं, फिर भी जो हाईलाइटेड हैं वही मैंने आपको बताए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, आपको लेकर क्या सोचते हैं वो। सो यहाँ पे मुझे सबसे पहली एनर्जीज में दिखाई दे रहा है ना कि आपके पार्टनर को लग रहा है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुके हो और अब आप उनको वैल्यू नहीं करते, अब आप उनकी तरफ देखना नहीं चाहते, उनकी तरफ या उनके आगे पीछे घूम नहीं रहे हैं, उनसे बैग नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। आप अब इस रिलेशनशिप को चाहते नहीं हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई है, जहाँ पर पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गए हैं और अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस में है या फिर नहीं। रियलिटी ये है ना कि आपको फ़र्क पड़ता है, रियलिटी ये है कि आपको बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। लेकिन अब आपकी सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो गई है ना कि अब मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा और मैं क्या करूँ। मैं जितना कर सकता था या जितना कर सकती थी मैंने किया है तुम्हारे लिए। मैंने इस रिलेशनशिप में तुमको सब कुछ देने की कोशिश की, पर तुमने अंडरस्टैंड नहीं किया। तुम्हारे लिए बाकी हर एक इंसान ज़रूरी था, तुम्हारे लिए मेरे से दूर रहना ज़रूरी था, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे लिए आकर एक्शन लेना ज़रूरी नहीं था। तो मैं क्या करूं। इस वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इस कारण से आप अपनी लाइफ में फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, और जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ये लगने लगा है कि अब आप तो मैसेज नहीं करते, अब आप तो बार बार कॉल नहीं करते, अब आप तो बार बार इनके पीछे घूमने की कोशिश नहीं कर रहे हो। क्या आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, या क्या आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन तो नहीं आ गया है, क्या आप बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं चले गए हो। क्योंकि आपके पार्टनर को आपके साथ की एनर्जीज बहुत पसंद है, आपके पार्टनर को आपका साथ बहुत पसंद है। उन्हें ये बहुत पसंद है कि आप उनके आसपास रहें, उनको प्यार देते रहें, उनके पीछे भागते रहें, उनसे बैक करते रहें रिलेशनशिप के लिए। लेकिन अब जब आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हो, अब जब आप अपनी लाइफ में फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, खुश रहने की, हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके पार्टनर को वो जेलेसी फील हो रही है, आपके पार्टनर को वो एंजाइटी फील हो रही है, जहाँ पर उनको लग रहा है यार मैंने इसको खो दिया शायद, या मैंने एक प्यार करने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी में खो दिया, ये तो बहुत दूर मुझसे जा रहा है, इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि उन्हें आपका साथ चाहिए। यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे कमिटमेंट चाहिए, आपके पार्टनर को चाहिए कि आप दोनों साथ रहें, आप दोनों का एक फ्यूचर हो, आप दोनों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आपने जितनी गिविंग एनर्जी उनके लिए रखी है पहले पास्ट में, वही एनर्जीज़ आप हमेशा कंटिन्यू करते रहें, वही एनर्जीज़ आप उनको देते रहें, आप हमेशा उनके लिए गिविंग रहें। भले ही वो आपको हर्ट करें, भले ही वो आपको तकलीफ दें, भले ही वो कितना ईगोस्टिक हो, भले ही वो कितना ही गुस्सा दिखाकर दूर हो जाएं आपसे, लेकिन आप हमेशा उनके लिए गिविंग रहें, हमेशा उनको देते रहें, हमेशा इस रिलेशनशिप में उनके लिए करते रहें। आपने अपने पार्टनर को फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली नहीं भी किया है तो आपने उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट किया है, आपने उनको मदद करी है एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने में। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं, बहुत ज़्यादा लकी। अगर आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं भी करते हैं ना, तो भी जब आप उनके आसपास रहते हैं ना, तो उनके फाइनेंस बहुत अच्छे रहते हैं, वो बहुत तरक्की करते हैं अपनी लाइफ में, और ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आपके पार्टनर ये बातें। और वो चाहते हैं आप उनकी लाइफ में हमेशा रहें, ताकि उनका लक चमकता रहे, ताकि यूनिवर्स हमेशा उनको सपोर्ट करते रहे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आपने इस रिलेशनशिप में ना अपना सब कुछ दिया है। आपके पार्टनर ने आपको बहुत हर्ट किया, रूड बिहेवियर दिया, आपके पार्टनर ने एरोगेंट बिहेवियर दिया, आपके पार्टनर अपनी ग्रीड के चक्कर में, अपनी ख्वाहिशों के चक्कर में आपको बार बार तकलीफ देते रहे, लेकिन आपने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा।
आपने हमेशा उनको एक ऐसी एनर्जीज़ दी हैं जहाँ पर पे आपके पार्टनर को आपसे ज़्यादा बेहतरीन इंसान कोई दूसरा मिल नहीं सकता। उनकी कमियों में भी आपने उनकी खूबियाँ देखी हैं, उनकी कमियों को भी आपने अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से स्वीकार किया है। आपने कभी उनको उनकी कमियाँ जताने की, दिखाने की कोशिश नहीं की, कभी पॉइंट आउट करने की कोशिश नहीं की। हज़ार गलतियाँ भी अगर वो करेंगे ना तो भी आप उनको एक्सेप्ट कर लेते थे। हज़ार गलती भी आपकी पार्टनर करती ना तो भी आप उनको एक्सेप्ट कर लेते थे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अब आपकी एनर्जीज़ में चेंज आ रहा है। अब आप उनसे चाहते हैं कि वो फुल्ली आपको कमिटमेंट दें, जितना प्यार आप करते हैं उतना वो भी दें, वरना वो जा सकते हैं आपसे दूर, वरना वो डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जीना सीख रहे हो। अब आप समझ रहे हो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, और आपके पार्टनर और आप दोनों एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे के ट्विन फ्लेम दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। बहुत स्ट्रांगली आप लोगों की एनर्जी सोलमेट की हो सकती हैं और स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पर पे है, जहाँ पर पे ना आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज़ को कैच कर पाते हो। जब डिस्टेंस में होते हो ना तो एक दूसरे की कमी को महसूस कर पाते हो, और जब एक दूसरे के साथ होते हो तो एक दूसरे को पूरा करते हो। जैसे कि किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कंप्लीट करती हैं, इसी तरीके से आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग तो मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, जिस वजह से ना आप दोनों की एनर्जीज कुछ इस तरीके की हो गई है ना, जहाँ पर पे आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हो। जब आप दोनों एक दूसरे के पास नहीं होते हो ना तो उस इनकम्प्लीट एनर्जी को आप महसूस कर पाते हो अपने आसपास। एक खालीपन आपको महसूस होता है कि कुछ तो नहीं है मेरे पास, कुछ तो ऐसा है जो मुझसे बहुत दूर हो चुका है। और यही एनर्जीज आपके पार्टनर को भी फील होती है, भले वो जताएं ना, भले वो दिखाएं ना, अपने ईगोस्टिक एनर्जी में बैठे हैं, पर उनको फील ज़रूर होता है। आपके पार्टनर को लगता है आप उनके लिए बहुत लकी हैं। आपके पार्टनर को लगता है जब आप उनकी ज़िंदगी में होते हैं तो उनकी ज़िंदगी हमेशा ट्रैक पे रहती है, उनकी ज़िंदगी में लक आते रहता है, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ, हैप्पीनेस सब कुछ आते रहता है। और आपके पार्टनर ये स्ट्रांगली मानते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आते हो, हैप्पीनेस लेके आते हो। और आपके पार्टनर को ना वो समय वापस चाहिए अपनी ज़िंदगी में, आपके पार्टनर को वो टाइम वापस चाहिए। और यही चीज़ें वो रात भर सोचते हैं। रात को जब अकेले बैठते हैं ना तो वो सोचते हैं कि किस तरीके से ज़िंदगी में वो उस समय को वापस लाया जाए, क्योंकि अभी आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपकी एनर्जीज में चेंजमेंट आया है। पहले आप ना क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, एक ऐसा पर्सन, लविंग केयरिंग पर्सन जो हमेशा अपना प्यार देते रहता था, जो हमेशा गिविंग रहता था, जो बहुत हेल्प करता था अपने पार्टनर की। एक तरीके से आप बहुत डिवोटेड थे अपने पार्टनर के लिए। पर अब कैसे हो गए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जा रहे हैं। अब आप थोड़ा सा सेल्फिश होने लगे हैं। अगर आप इस एनर्जी को सेल्फिश कहेंगे तो डेफिनेटली अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए वर्क करना, अगर ये चीज़ें सेल्फिशनेस होती है ना तो डेफिनेटली आप सेल्फिश हो। और प्राउडली बोलो कि आप सेल्फिश हो, क्योंकि हर इंसान को अपने लिए जीना सीखना चाहिए, अपनी खुशियों के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए। सबसे पहले अपनी खुशियों को प्रायोरिटी में रखना सीखो, और वही आप सीख रहे हैं इस वक्त पे। आप अपनी खुशियों को ऊपर रखना चाहते हैं। अब आप किसी के पीछे भागना नहीं चाहते, बेग नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप के लिए, आप भीख नहीं मांगना चाहते। आपको भीख में मिले हुए रिश्ते नहीं चाहिए, आपको इक्वल रिस्पेक्ट चाहिए, इक्वालिटी चाहिए अब आप लोगों को अपने रिलेशनशिप में, जहाँ पर आप जितना प्यार देंगे, जितना गिविंग आप अपनी तरफ से होंगे, उतना ही आपको सामने वाले की तरफ से भी इस रिलेशनशिप में गिविंग नेचर चाहिए। और इस वजह से ना आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप बहुत बदल गए हो। इस वजह से आपके पार्टनर को ये एनर्जीज कैच होती हैं, उनको लगता है आप बहुत चेंज हो गए हो। लेकिन ना आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव रहते हैं आपको लेकर, नाइट टाइम में बहुत पॉजिटिव रहते हैं, फैंटेसाइज आपको करते हैं, डेफिनेटली मिस बहुत ज़्यादा आपको करते हैं, और आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं। वो कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। अब मैं ना कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर के निकाल लेती हूँ, देख लेते हैं आपके पार्टनर मैसेजेस क्या देना चाहते हैं। क्या हिडन मैसेजेस हैं, क्या उनके हिडन इमोशंस हैं जो वो कह नहीं पा रहे हैं, जो वो दिखा नहीं पा रहे हैं आपको इस समय पे, क्या कहना चाहते हैं वो। डेफिनेटली आपके पार्टनर एक मिरेकल का वेट कर रहे हैं, वो एक चमत्कार का वेट कर रहे हैं, जहाँ पर भी वो चाहते हैं कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि आप लोगों के बीच की सारी परेशानियाँ सॉल्व हो जाएं। कुछ ऐसा हो जाए कि फिर से वो पास्ट की एनर्जीज वापस लौट कर आ जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, जहाँ पर भी उन्हें भी कोशिश ना करनी पड़े, आपको भी कोशिश ना करनी पड़े, आप बस भूल जाओ उनकी गलतियों को और सब कुछ अचानक से सॉल्व हो जाए। आपके पार्टनर बस एक मिरेकल का वेट कर रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, लेकिन ये शो नहीं करते हैं आपके पार्टनर। डेफिनेटली हिडन इमोशंस, हिडन चीज़ें हैं आपके पार्टनर की, बहुत सारे हिडन इमोशंस हैं आपको लेकर जो वो आपके सामने शो नहीं करते। एक मास्क लगाकर आपके पार्टनर बैठे हैं अपने फेस पर, जहाँ पर वो दिखाना नहीं चाहते कि रियलिटी क्या है, जहाँ पर भी वो शो नहीं करना चाहते कि रियल में वो कैसा फील करते हैं, क्या उनके इमोशंस हैं आपको लेकर। बहुत सारे सीक्रेट्स दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर के, और स्पेशली ना पॉजिटिव सीक्रेट्स हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नेगेटिव छुपा रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी उनके अंदर दिखाई दे रही है। सोलमेट,
बहुत स्ट्रांगली आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे 100% क्लैरिटी आपको मिल गई है कि डेफिनेटली आप लोग एक सोलमेट कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, जहाँ पर आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इस वजह से आप चाहकर भी एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे हो। इस वजह से भी इस रिलेशनशिप के इतना टॉक्सिक होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे के पास बार बार खींचे चले आते हैं, क्योंकि एक दूसरे के सोलमेट्स आप हैं। और आपके पार्टनर ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड भी शो करते हैं आजकल के दिनों में। वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि यूनिवर्स ने आपको उनकी ज़िंदगी में दिया, कि आप उनकी ज़िंदगी के एक हिस्सा रहे हैं। इस बात को लेकर वो बहुत ग्रेटफुल हैं। आपने जो कुछ भी किया ना, उस चीज़ को लेकर भी आपके पार्टनर बहुत ग्रेटफुल हैं। भले ही वो ये सब चीज़ें शो नहीं करते हैं आपके सामने, भले ही वो आपको दिखाते नहीं हैं कि कितना ग्रेटफुल हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि वो ग्रेटफुल हैं आपको लेकर। वो बहुत थैंकफुल हैं यूनिवर्स के, गॉड के, डिवाइन के, कि उन्होंने आपको उनसे मिलाया, उन्होंने आपको उनकी ज़िंदगी में लाया। इम्पार्शियलिटी, डेफिनेटली आप लोगों के रिलेशनशिप में ना इक्वालिटी नहीं रही है। आप लोगों के रिलेशनशिप में कभी भी इक्वालिटी नहीं रही। आप बहुत ज़्यादा करते रहे, आपके पार्टनर गिविंग नहीं थे। अब आपके पार्टनर कोशिश करना चाहते हैं तो उन्हें लग रहा है आप गिविंग नहीं हो। उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में हमेशा ना एक इम्बैलेंस की एनर्जी रही है, कभी भी बैलेंस नहीं हो पाया रिलेशनशिप। कभी भी एक की तरफ से अगर कोशिश हो रही है तो दूसरे ने उतना गिविंग नेचर नहीं रखा है। और आपके पार्टनर को भी ये लगता है कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने आपको कभी जस्टिस नहीं दिया, कभी इक्वालिटी नहीं दी, कभी उतना प्यार नहीं दिया जितना आप डिज़र्व करते हैं। वो माफ़ी चाहते हैं आपसे, आपके पार्टनर आपसे माफ़ी चाहते हैं। वो चाहते हैं आप उनको माफ़ कर दें उनकी गलतियों के लिए, उनकी मिस्टेक्स के लिए जो भी उन्होंने करी, और उनके साथ एक न्यू स्टार्ट करें। आपके पार्टनर चाहते हैं कि उनकी पुरानी गलतियों को आप बस भूल जाएं। आप उनसे क्वेश्चन ना करें, आप उनसे आकर उनको अक्यूज़ ना करें, उनसे कुछ पूछें ना, बस उनको माफ़ कर दें एक तरीके से कि ठीक है, उन्होंने कोई गलती कर दी थी, बहुत बड़ी गलती कर दी थी, तो आप बस उन चीज़ों को भुला दो। उन चीज़ों के लिए उनसे सवाल करना छोड़ो, उन चीज़ों से जवाब मांगना छोड़ो, बस उनको माफ़ करके उनके पास वापस लौट आओ। बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। आज की एनर्जीज़ बहुत ब्यूटीफुल निकल के आई हैं। होप आपको पसंद आई होंगी। पसंद आती हैं तो उन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।